Hello guys. So today we discuss the topic price elasticity of demand. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो कंसेप्ट है वो थ्योरी ऑफ डिमांड से ही रिलेटेड है। थ्योरी ऑफ डिमांड में हमें प्राइस और डिमांड का नेगेटिव रिलेशन पता लगा था कि प्राइस के इंक्रीज़ होने से डिमांड फॉल होती है। बट नाउ इन दिस चैप्टर वी टेक वन अनदर स्टेप, मतलब हमने एक और स्टेप लेना है। इस चैप्टर में हमने ये पता करना है कि प्राइस के फॉल होने से डिमांड कितने % चेंज होती है या कितने % इंक्रीज़ होती है, मतलब इन द नंबर हमने वो चेंजेस कैलकुलेट करनी है। तो प्राइस इलास्टिसिटी की डिमांड की जो डेफिनेशन है वो भी यही बता रही है, इट इज़ अ मेजरमेंट्स ऑफ डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन ऑन प्राइस। कि इस चैप्टर में हमने ये देखना है कि प्राइस के बदलने से किसी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो कैसे बदलती है, कितनी बदलती है। तो आज मैंने इस वीडियो में आपको वो एक मेथड कैलकुलेशन का सिखाना है जिससे आप वो कैलकुलेशन कर सकते हो। तो उसे परसेंटेज मेथड बोलते हैं। इसके काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो 4 मार्क्स के कोड होते हैं एग्ज़ाम में। तो स्टेप बाय स्टेप आज की वीडियो में मैंने आपको सभी कंसेप्ट क्लियर कराने की कोशिश करनी है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे टॉपिक को। सबसे पहले आप जो फॉर्मूला है उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि यहाँ पे हमने जो परसेंटेज मेथड से न्यूमेरिकल कैलकुलेट करने हैं उसके 2 वे हैं। ठीक है, मतलब 2 फॉर्मूले हैं सिंपली इस चैप्टर में जो आपने कैलकुलेशन के लिए अप्लाई करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ईडी होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कोडिंग वर्ड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 2 वे हैं। फर्स्ट है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो माइनस का साइन हमेशा इलास्टिसिटी के फॉर्मूले में आगे यूज़ होता है। उसका रीज़न ये है कि प्राइस और हमारा जो डिमांड है उसमें नेगेटिव रिलेशन है। तो नेगेटिव रिलेशन होने के कारण हमारी एक ना एक चीज़ का जो चेंज है वो नेगेटिव में आएगा। तो उस नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए हमने फॉर्मूले के फ्रंट में भी नेगेटिव साइन लगा देना है ताकि हमारा जो इलास्टिसिटी का आंसर है वो 100% हमेशा पॉजिटिव आए। मीन्स सिंपली आंसर को पॉजिटिव लाने के लिए आपने फॉर्मूले के आगे माइनस का साइन लगाना है। ठीक है, ये तो था फर्स्ट वे कि अगर आपको डायरेक्ट परसेंटेज चेंज गिवन हो। ठीक है, उसके बाद है सेकंड वे है आपको अगर परसेंटेज चेंजेस ना गिवन हो, फर्स्ट प्राइस सेकंड प्राइस ऐसे आपको गिवन हो, तो आपने ये वाला सेकंड वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं हो रहा होगा, बट जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल करोगे फिर आपको 100% क्लियर होगा कि इस फॉर्मूले का मीनिंग क्या है। ठीक है, उसके बाद आपको एग्ज़ाम में 4 मार्क्स का क्या चीज़ आती है, आपको ये सेकंड वन जो फॉर्मूला है वो कैलकुलेट करना आता है, मतलब प्रूफ करना आता है कि प्रूफ करो ईडी इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, जब आपको ये प्रूफ करना आया तो आपने फर्स्ट वाले को यूज़ करके सेकंड वाला प्रूफ करना है। तो यहाँ पे मैंने वो डेरिवेशन करके दिखाई है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, देखो पहले मैंने फर्स्ट वाला फॉर्मूला एज इट राइट कर दिया, माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक नोट दिया है जिसमें मैंने आपको किसी भी चीज़ का परसेंटेज कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला दिया है। मतलब आपने अगर किसी भी चीज़ को परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, परसेंटेज चेंज में, तो उसका क्या फॉर्मूला है, ऊपर हम उसका चेंज रखते हैं। ठीक है, नीचे हम फर्स्ट रखते हैं इंटू 100। ठीक है, चेंज कैसे कैलकुलेट होता है, चेंज कैलकुलेट होता है किसी भी चीज़ की जो सेकंड क्वांटिटी है उसमें से उसकी फर्स्ट क्वांटिटी माइनस करके। ठीक है, तो जो सेकंड क्वांटिटी है ना उसके फुटनोट में 1 डालते हैं और फर्स्ट क्वांटिटी के फुटनोट में कुछ भी नहीं डालते, तो सेकंड में से फर्स्ट माइनस करके चेंज निकलता है। ठीक है, और नीचे रखनी है फर्स्ट, इंटू करना है 100 से, इस तरह उसका परसेंटेज चेंज कैलकुलेट हो जाएगा। बस यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। ठीक है, यहाँ पे मैंने परसेंटेज क्वांटिटी लिखा था, उसको एक्सटेंड कर दिया इस फॉर्मूले के साथ, ऊपर रखा चेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेकंड क्वांटिटी माइनस फर्स्ट क्वांटिटी। ठीक है, सेकंड को 1 फुट नोट दिया है, फर्स्ट को कोई भी नोट नहीं दिया। तो सेकंड क्वांटिटी माइनस फर्स्ट क्वांटिटी डिवाइड बाय फर्स्ट इंटू 100। तो यही वाला फॉर्मूला अप्लाई हो गया ना। इसी तरह जो नीचे वाली टर्म है उस पर भी यही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, सेकंड प्राइस माइनस फर्स्ट प्राइस डिवाइड बाय फर्स्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो अब
मैथमेटिकली जब हमने इसे रेसिप्रोकल करना है तो 100 के साथ 100 कट जाएगा और ये जो चीज़ है वो ऊपर आके जो है वो शफल हो जाएगी, पी ऊपर हो जाएगा और डेल्टा पी नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना, ये आपका प्रूफ हो गया एक तरह। बस आपने इधर उधर करके लिखना है कि डेल्टा वाली चीज़ों को मैंने एक साइड पे कर दिया और सिंगल चीज़ों को एक साइड पे कर दिया। तो इस तरह आपने इसे प्रूफ कर दिया। तो बहुत सिंपल वे था प्रूफ करने का, सिर्फ फर्स्ट वाले फॉर्मूले को एक्सटेंड करके हमने सेकेंड वाला फॉर्मूला जो है वो प्रूफ किया है। तो आई होप आपको ये डेरिवेशन जो है वो क्लियर हो गई है। अगर डेरिवेशन क्लियर हो गई है तो हम इस चैप्टर के मैं आपको बेसिकली रूल बताऊंगी जिससे आपके सारे न्यूमेरिकल क्लियर हो जाएंगे। ये है मेरा मैजिक पेज, मतलब इस पेज की हेल्प से आप जो है वो अपने न्यूमेरिकल को 100% क्लियर कर सकते हो। मतलब ये पेज आपने 100% लर्न करना है। देखो क्या रूल्स मैंने आपको दिए हैं, ये आपको बुक में नहीं मिलेंगे। तो फर्स्ट रूल मैंने आपको दिया है, व्हेन द फर्स्ट प्राइज एंड क्वांटिटी एंड सेकंड प्राइज एंड क्वांटिटी आर गिवन। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है फर्स्ट प्राइज इतनी थी, ठीक है, फर्स्ट प्राइस इतनी है, फर्स्ट क्वांटिटी इतनी है, ठीक है, सेकंड प्राइस इतनी है, सेकंड क्वांटिटी इतनी है, तो ऐसी चारों चीज़ें आपको अलग अलग दी हों, फर्स्ट प्राइस, फर्स्ट क्वांटिटी, सेकंड प्राइस एंड सेकंड क्वांटिटी, देन यू यूज़ दिस फॉर्मूला, तब आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड, अगर आपको परसेंटेज गिवन हो, परसेंटेज चेंज गिवन हो बोथ टर्म का, क्वांटिटी का भी परसेंटेज गिवन हो और प्राइस का भी परसेंटेज चेंज गिवन हो, तब आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद थर्ड रूल क्या है कि अगर आपको परसेंटेज चेंज गिवन हो बट सिंगल टर्म में, देखो हमें दो टर्म्स चाहिए ना, हमें क्वांटिटी का परसेंटेज चेंज चाहिए, हमें प्राइस का परसेंटेज चेंज चाहिए, बट अगर हमें वो सिंगल टर्म ही क्लियर हो, मतलब किसी एक चीज़ का चेंज जो है वो परसेंटेज में गिवन हो बट सेकंड का गिवन ना हो, तब भी आपने यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, बट कैसे करना है, आपको एक परसेंटेज में गिवन होगा, सेकंड वन आपने खुद कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है, वही फॉर्मूला लगा के, चेंज डिवाइड बाय फर्स्ट इनटू 100। ठीक है, मतलब अगर एक चीज़ का परसेंटेज चेंज गिवन है तो सेकंड पहले आप कैलकुलेट करोगे, देन आप यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, मतलब 2 स्टेप में आपका ये सम जाएगा। ठीक है, क्लियर। उसके बाद और एक और वेरिएशन आती है, अगर आपको टोटल एक्सपेंडिचर गिवन हो, ठीक है, कई बार ऐसे होते हैं हमें 4 टर्म्स चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, प्राइस, क्वांटिटी, फर्स्ट प्राइस, फर्स्ट क्वांटिटी, सेकंड प्राइस एंड सेकंड क्वांटिटी, बट हमें एग्ज़ाम में या ऐसे कई बार हो जाता है कि इनमें से कोई टर्म जो है वो मिस कर देते हैं। तो जब उन्होंने ऐसे कोई पी और क्यू, फर्स्ट प्राइस और फर्स्ट क्वांटिटी में से कोई टर्म मिस की होगी ना, तो आपको टोटल जो एक्सपेंडिचर गिवन होगा, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर, तो जब भी आपको टोटल एक्सपेंडिचर गिवन होना, तो टोटल एक्सपेंडिचर की हेल्प से, ठीक है, आप प्राइस और क्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर, यहाँ पे TE आना है। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर का क्या फॉर्मूला है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, जैसे सपोज करो मैंने आपको बोला कि आप 5 क्वांटिटी लेके आए हो, जिसे प्रोडक्ट की 5 रुपीज़ कि एक प्रोडक्ट है, आप कितने रुपए खर्च के आए हो, आप बोलोगे 25 रुपीज़, मतलब आपका टोटल खर्चा हुआ 25। आपने कैसे कैलकुलेट किया, प्रोडक्ट की प्राइस को प्रोडक्ट की क्वांटिटी से इनटू करके, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर ऐसे कैलकुलेट होता है, प्राइस को क्वांटिटी से इनटू करके। ठीक है, तो बस सिंपल सी बात है, जब आपको टोटल एक्सपेंडिचर दिया होगा ना, तो इनमें से एक चीज़ वो मिस कर देंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जोन सी चीज़ आपने कैलकुलेट करनी है, दूसरी को डिवाइड करके आप उसे कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे सपोज करो पी कैलकुलेट करनी है, तो पी कैसे कैलकुलेट होगी, टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय क्यू। ठीक है, और अगर क्यू कैलकुलेट करना है तो टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय पी। इस तरह आपने वो दूसरी टर्म पहले कैलकुलेट कर लेनी है और बाद में आपने ये सिंपल फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, इस तरह सेकंड पी और सेकंड क्यू भी जो है वो कैलकुलेशन में आ सकता है। तो कुछ नहीं, तब आप सेकंड एक्सपेंडिचर गिवन होगा, सेकंड पी गिवन होगी, ऐसे आप मतलब डिवाइड करके सेकंड चीज़ भी कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद है फिफ्थ रूल ये है कि अगर आपको आंसर नेगेटिव में गिवन है, कई बार ऐसे होता है कि ये ईडी का आंसर ही गिवन होता है। ठीक है, अगर आपको आंसर नेगेटिव में गिवन है तो आपने फॉर्मूले के फ्रंट में माइनस का साइन यूज़ नहीं करना।
ठीक है। आपने फॉर्मूले के फ्रंट में माइनस का साइन इसलिए यूज़ नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी आंसर माइनस में है, ए का माइनस का साइन तो अंदर कैलकुलेशन में आ ही जाएगा, तो अपने आप वो नेगेटिविटी रिमूव हो जाएगी। बट अगर आप यूज़ करोगे तो 3 साइन हो जाएंगे, ठीक है। सो 5th रूल है कि अगर आंसर नेगेटिव में गिवन है तो आपने नेगेटिव साइन यूज़ नहीं करना। एंड 6th एंड लास्ट रूल, अगर आपको फॉल बाय या इंक्रीज्ड बाय दिया है तो इसका मतलब आपको उन्होंने चेंज दिया हुआ है, ठीक है। लिखना नहीं है उन्होंने कि चेंज है, तब आपने खुद जस्टिफाई करना है कि वो आपको चेंज गिवन है। इसे मैं एग्जांपल से समझाती हूँ आपको कैसे, कि अगर बाय वर्ड लिखा है तो इट मीन्स चेंज गिवन है। सी अगर देखो आपको यहाँ लिखा है प्राइस फॉल बाय 2%, ठीक है, तो 2 दिया है, इट मीन्स आप पहली बात ये कि जब भी उन्होंने फॉल देना है ना तो आपने माइनस का साइन खुद यूज़ करना है, ठीक है। फॉल मतलब कम हुआ तो आपने -2 यूज़ करना है। अब उन्होंने लिखा है प्राइस फॉल बाय, इट मीन्स ये डेल्टा पी है, और डेल्टा पी है +2 नहीं लिखा, -2 लिखा, ये खुद आपने माइनस का साइन डालना है, ठीक है। एक और एग्जांपल, अगर वो बोले प्राइस राइज बाय 1, अब राइज बाय 1 है, इट मीन्स डेल्टा पी इज इक्वल टू 1, +1 नहीं लिखते हम, 1 लिखते हैं ओनली। एक और एग्जांपल, क्वांटिटी फॉल बाय 40, ठीक है, उन्होंने ये साइन नहीं यूज़ करना, ठीक है, आपने खुद यहाँ पे यूज़ करना है। क्वांटिटी फॉल बाय लिखा है तो इट मीन्स -40 आएगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू -40। तो क्वांटिटी राइज बाय 40 लिखा है तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 40। तो ये थे प्रॉपर इसके रूल, कि जो रूल फॉलो करके ही आप इलास्टिसिटी के फॉर्मूले या जो न्यूमेरिकल है उसे सॉल्व कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन रूल्स को लर्न करो, ये 5 to 6 रूल हैं। अगर आपने इन्हें अच्छी तरह समझ लिया तो आपका सम कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। तो इस वीडियो में सिर्फ मैंने ये रूल्स ही आपको समझाने थे, ठीक है। रूल्स हो गए, डेरिवेशंस हो गई, ठीक है, फॉर्मूलाज हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं हर एक रूल के साथ का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके दूंगी, जिससे आपको ये रूल जो है वो क्लियर हो जाएगा। तब तक आप इन रूल्स को अच्छी तरह लर्न करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।